मॉर्निंग स्टूडेंट 7th क्लास। सबसे पहले आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय पर्व है हमारा 15 अगस्त, और 15 अगस्त के दिन ही हमारा भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, हमारा देश। सबसे पहले बच्चों, आपके और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब आपका विज्ञान विषय में लेसन 4 पढ़ रहे थे हम लोग, हीट यानी ऊष्मा। और ऊष्मा को समझने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए थे। ऊष्मा को नापने के लिए हमने थर्मामीटर देखा था, उसकी संरचनाएं देखी थी। ठीक है, अब हम लोग क्रियाकलाप 4.8 करेंगे बच्चों। आज देखो, गोल पेंदे का एक फ्लास्क लीजिए। गोल पेंदा मटके का गोल पेंदा होता है, आप सब जानते हैं। गोल पेंदे का एक फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। क्या ले सकते हैं आप इसकी जगह? कांच का बीकर ले सकते हैं। इसे जल से 2/3 भरिए। 2/3 तक भरना है आपको। 2/3 यानी एक हिस्सा खाली रख लेना बीकर का, और 2/3 तक इसको भर देना है। ठीक है, इसको किसी तिपाई पर रखिए। तिपाई यानी 3 पैर हों जिसके, स्टैंड जैसा, जैसे आप मटके को रखते हैं ना, मटके के स्टैंड पे, उस पर भी 3 पैर होते हैं। अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। तिपाई पर रखोगे तो उसके नीचे काफ़ी स्पेस होता है, तो उसमें मोमबत्ती आसानी से लगा दोगे आप, तो गर्म हो जाएगा फ्लास्क। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की यानी जल जब हिलना डुलना बंद कर दे, ऐसी सिचुएशन के लिए प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए आप। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। आप स्ट्रॉ लेते हो, स्ट्रॉ से आप जैसे फ्रूटी वगैरह, जूस वगैरह, नारियल पानी पीते हो, उसको कहते हैं स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ उसमें डाल करके, और स्ट्रॉ के ऊपरी सिरे में क्या डाल दें, एक क्या डलवा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल यानी छोटा टुकड़ा धीरे से छोड़ दें तो वो कहाँ चला जाएगा? फ्लास्क के पेंदे में चला जाएगा। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। क्या करना है बेटे? फ्लास्क में जो जल है ना, उसको गर्म करना है हम लोगों को। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए। क्या देखा आपने, क्या चेंजेस देखे, वो आपको नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। चित्र 4.9 में देख सकते हैं आप, कैसा दिखेगा आपको। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। जहाँ मोमबत्ती जल रही है उसके आसपास के हिस्सा है फ्लास्क का, उसमें जो जल है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म जल ऊपर उठता है। गर्म जल क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। यानी जैसे जैसे जल गर्म होता रहेगा वो तो ऊपर आता रहेगा, और ठंडा जल जो है वो नीचे जाता रहेगा। समझ रहे हो आप? लेने के लिए आ जाता है, स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। यानी जो जल गर्म हो गया है वो धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा, जो अभी भी ठंडा है वो उसकी जगह नीचे जाता रहेगा उसका स्थान लेने के लिए। तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए, है ना। फ्लास्क का पूरा जल गर्म नहीं होगा तब तक यही एक्टिविटी, यही क्रियाकलाप उसके अंदर होता रहेगा कि जो भी जल नीचे से गर्म हुआ मोमबत्ती से वो तो ऊपर आ जाएगा, और उसकी जगह ठंडा जल नीचे तलहटी में चला जाएगा। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को कहते हैं संवहन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरह से होता है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहेंगे? संवहन कहेंगे। ये देखिए, फ्लास्क में ये जो पिंक कलर से आपको दिखाया गया है, ये जल ऊपर उठ रहा है। जो गर्म हो गया वो जल ऊपर आ गया और उसकी जगह ठंडा जल चला गया। ठीक है, जल में ऊष्मा का संवहन दिखाया जा रहा है। ये वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो जल में तो जल द्वारा तो ऊष्मा का जबकि जल जो था वो मैंने कहा था आपको कल के वीडियो में कि जल और वायु जो है ऊष्मा रोधी हैं। तो किस प्रकार उनमें ऊष्मा का संचरण होता है ये देखना था हमें, किस तरह से वो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं। तो जल में तो हो गया संवहन धाराओं के द्वारा। ठीक है, अब देखिए वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहां आग जल रही है जैसे मान लीजिए, तो उसके आसपास की वायु गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म हो जाएगी तो बच्चों उसकी नमी निकल जाने से वो हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर के वायुमंडल में चली जाएगी और वो जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि उसकी वायु जो है वो ऊपर उठ गई है। वहाँ से ऊपर उठ जाने से वहाँ का स्पेस खाली हो गया। खाली होगा तो जो ठंडी वायु है वो उस स्थान को घेर लेगी। समझ रहे हो आप? यानी उस गर्म वायु के ऊपर उठ जाने से, वायु के गर्म होने से जब वो हल्की हुई और ऊपर के वातावरण में चली गई तो उसका स्थान किसने ले लिया बच्चों? आसपास चलने वाली ठंडी हवा ने ले लिया। ठंडी हवा वहाँ पर आ गई है। ठीक है,
ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी फिर गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी और फिर आसपास से ठंडी हवा वहाँ पर आ जाएगी, वो भी गर्म होगी और ऊपर उठेगी, फिर आसपास से ठंडी हवा आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। देखो क्रियाकलाप 4.9 में क्या है। सबसे पहले एक मोमबत्ती जलाइए। क्या करेंगे? मोमबत्ती जलाएंगे। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर और दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइड, पार्श्व में रखेंगे। मोमबत्ती जलाई हमने, मोमबत्ती के ऊपर रखा एक हाथ और एक हाथ हमने रखा साइड में। क्या देखा हमने? देखो आप दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में देखिए, चित्र 4.10। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? कौन से दोनों हाथ? एक तो मोमबत्ती के ऊपर रखा था वो और एक हमने साइड में रखा था वो। क्या दोनों समान रूप से गर्मी का अनुभव करते हैं क्या? ये देखना है आपको। यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और कौन सा ठंडा लगता है या कम गर्मी अनुभव करता है, ये देखना है। बच्चों आपको पता है कि मोमबत्ती के ऊपर की वायु गर्म होगी ऊपर उठेगी, है ना। तो ऊपर जो मोमबत्ती के जस्ट ऊपर हाथ है वो अधिक गर्मी अनुभव करेगा ना, जबकि पार्श्व वाला हाथ जो है वो ठंडा अनुभव करेगा या कम गर्मी अनुभव करेगा, क्योंकि वहाँ से जो है वो ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा जो ऊपर उठ के उसका स्थान लेने के लिए मोमबत्ती की तरफ आएगी। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण सम्वहन द्वारा होता है, यानी जल में भी और वायु में भी ऊष्मा का स्थानांतरण सम्वहन होता है। गर्म होकर के किसी चीज़ का अपना स्थान छोड़ देना, चाहे वो जल हो या वायु, और उसकी जगह पुनः ठंडी वायु या ठंडे जल का आ जाना, यही सम्वहन होता है। तो देखिए, सावधान अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए, यानी थोड़ा ऊंचा रखिए मोमबत्ती के ऊपर, अन्यथा आपका हाथ जल जाएगा। अगर ये प्रैक्टिकल या एक्टिविटी आप घर में करके देखेंगे और इसमें सावधानी नहीं बरती है तो ये एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय आपके पास आपके किसी बड़े का होना ज़रूरी है, अन्यथा आप स्कूल में जाकर अपने टीचर से ही एक्टिविटी कराएँ और देखें। ठीक है, और अपने टीचर्स की मौजूदगी में ही, अपने अध्यापकों की मौजूदगी में ही इस तरह की एक्टिविटीज़ करें बच्चों। अपने आप ट्राई ना करें, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं, जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु सम्वहन द्वारा गर्म होती है, इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ क्या करता है? आपकी गर्मी अनुभव करता है। ठीक है, तथापि पार्श्व की वायु सम्वहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसीलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जो हाथ है वो गर्मी अनुभव करेगा, लेकिन पार्श्व का हाथ गर्मी अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर की जो वायु है वो सम्वहन द्वारा गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो वो हाथ वहाँ पे हमको ज़्यादा लगेगा कि ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्टिविटी 4.8 और 4.9 यहाँ पर करी है। सम्वहन द्वारा वायु और जल में ऊष्मा का संचरण देखा, स्थानांतरण देखा हमने। फिर से आपको ये एक्टिविटी पढ़नी है और इसके साथ ही ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ जो मैं कल से आपको बता रही हूँ, ठीक है, कैसे ठोस में किस प्रकार होती है और वायु में किस प्रकार हो रही है, जल में किस प्रकार हो रही है सम्वहन द्वारा, सम्वहन क्या है, ये सब आपको आपकी कॉपी में करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है अगर वीडियो में और दोबारा पूछना चाहते हो तो मेरा पर्सनल नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से ये चीज़ें पूछ सकते हो मुझसे। वैसे मैं आपको खूब अच्छे से समझा रही हूँ, चित्रों की सहायता से ही। पूरी एक्टिविटीज़ भी आपकी बुक की पूरा मैं कहीं से भी नहीं छोड़ रही हूँ, पूरा पाठ आपको, पूरे पाठ में हर एक पेज, चाहे टाइम लग जाए, वो मैं बारी बारी आपको डे बाय डे करा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ये वापस पूछ सकते हैं मुझसे। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो कल के वीडियो में देखेंगे।